हैं, मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में। खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया, अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार और केंद्र के मोदी सरकार पर हमलावर हैं और इस दौरान उनके जन स्वराज यात्रा को लेकर कई राजनीतिक दलों ने ये सवाल खड़े किए थे कि आखिर प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। इस सवाल को लेकर आज पीके ने जो जवाब है वो दे दिया है और जवाब में कई जो खुलासे हैं वो किए गए हैं। पहले तो प्रशांत किशोर ने कहा कि नेता जब रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। भीड़ लाने के लिए ट्रैक्टर और बसों का जो है प्रयोग किया जाता है। नौजवानों की भीड़ लाने के लिए मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं कर रहे। तो निश्चित तौर पर इन जगहों पर पैसे खर्च नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो यात्रा को किस तरीके से सफल बनाया जाए, सिर्फ उसमें खर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने कई राजनीतिक दलों के साथ चुनाव की जो रणनीति है वो बनाई है और पिछले 10-11 सालों में उन्होंने 10 जो चुनाव हैं वो विभिन्न पार्टियों के लिए रणनीति बनाए हैं और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे वो पैसे ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त किसी भी पार्टी से उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया, लेकिन अब जब ज़रूरत है तो सहयोग के तौर पर 6 जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने आज कहां से फंड आ रहा है इसको लेकर जो बड़ा खुलासा है वो कर दिया है। सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में। बस में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में आप लोगों को भर कर ले आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे अभियान में मैं ये चारों काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। मैं कोई मंच बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो रोड के किनारे खड़ा होकर 50-100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कोई विज्ञापन कर नहीं रहा हूं कि कहां पर क्या रैली है, आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। और मैं बस में भरकर, गाड़ी में भरकर किसी व्यक्ति को, आप पूरे चंपारण में आप बता दीजिए कि कोई बता दे कि मैंने किसी को 1 रुपए का पेट्रोल भी दिया हो कि भाई आप हमारे मीटिंग में आइए। तो इन 4 विषयों पर मेरा खर्च 0 है। तो इसलिए दूसरों के मुकाबले मेरा खर्च कम है। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई एमपी हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है, उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहे, अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए।